बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी आदित्यनाथ के उस आदेश की बात करेंगे जिसने रमजान के महीने में सियासी तापमान को काफी बढ़ा दिया। वो फैसला रमजान में लाउड स्पीकर के साउंड लिमिट को लेकर है। फैसला ये कि जो लिमिट है लाउड स्पीकर की वो उतनी रहेगी, कुछ बदलाव नहीं होगा रमजान के महीने। इसके बाद संभल में लाउड स्पीकर मस्जिद पर नहीं लगे बल्कि पुलिस के थाने में रखे हुए। लखनऊ में मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनका वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है। बिना तेज आवाज के रमजान कैसे मनाया जाए ये सोचकर मौलाना जी बहुत ज्यादा परेशान है। संभल में मुंह से अजान दी जा रही, आगरा में मस्जिद के गेट से आवाज लगाई जा रही, लखनऊ में बिना लाउड स्पीकर के नमाज पढ़ी जा रही। उत्तर प्रदेश के शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें। इसका मतलब बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के फरमान का असर अब दिख रहा है। इधर पीलीभीत की बात करें तो यहां बिना अनुमति मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने पर मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। शांति बनाए रखने के लिए बरेली में आधी रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। माना जा रहा है कि आने वाले कई दिनों तक इसी तरह की तस्वीरें दिख सकती हैं, यानी कि व्यवस्था ऐसी ही हो सकती है। कहा जा सकता है कि योगी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, नो शोर नो लाउड स्पीकर। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार के फरमान का असर दिख रहा है। कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। संभल और आगरा में अजान मुंह से दी गई। पीलीभीत में लाउड स्पीकर बजाने पर एफआईआर। बरेली में पुलिस ने देर रात मार्च निकाला। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। दरअसल कुछ मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ से मांग की थी कि रमजान के महीने में लाउड स्पीकर बजने की इजाजत दी जाए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया जो लिमिट है, जो कानून है, उसी के मुताबिक लाउड स्पीकर का संचालन होगा, कोई तब्दीलियां नहीं हुई। इस पर कोर्ट्स की तरफ से भी आदेश हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों के लिए आदेश हैं, ये तमाम धार्मिक स्थलों के लिए आदेश हैं। और ऐसे में जो आदेश है कोर्ट का, उसका पालन योगी सरकार करवा रही है। नियमों में कोई तब्दीली रमजान के मौके पर नहीं है। और ऐसे में आप देखें कि उत्तर प्रदेश के शहर शहर कैसे व्यवस्था बनी हुई है। अब चाहे आगरा की बात कर लीजिए, चाहे बरेली की बात कर लीजिए, संभल में देखिए लाउड स्पीकर कैसे जमीन पर रखा गया। और यही स्थिति है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में। लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं, या तो थाने में रखे हुए हैं या उतार के जमीन पर रख दिए हैं। पीलीभीत में, लखनऊ में यही तस्वीरें हैं। और कई जगहों पर जहां पर मौलाना साहब ने थोड़ी भी नियमों के इधर उधर करने की कोशिश की तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही। बरेली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अजान वही है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। लाउड स्पीकर से आवाज न दी जाए और टाइम टेबल न बताया जाए, उस वक्त तक लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो हुकूमत को लोगों की सहूलत का ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आदेश सबके लिए है तो सभी पर ये लागू किया जाना चाहिए। ऐसा जो दर्शाया जा रहा है और जो अमल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए अगर लाउड स्पीकर का कोई इस्तेमाल करता है तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो चूंकि मुस्लिम नफरत उनके दिमागों के अंदर है और मुस्लिम विरोधी अभियान उन्होंने चला रखा है, इसलिए वो मैं इसको कहता हूं कि वो इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उठाते हैं जल्दी से कदम, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा देते हैं। वरना मैं फिर वही कहता हूं कि अगर आपको लाउड स्पीकरों से कोई आपत्ति है तो आपने डीजे क्यों नहीं रुकवाए कांवड़ यात्रा के दौरान। शहरी में बार बार ऐलानात ना किए जाएं और शोरगुल ना मचाया जाए, जिससे कि आस पड़ोस के रहने वालों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तरावी का एहतमाम ज़रूर हो, लेकिन तरावी में भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो भी पार्किंग की स्पेस है वहीं पे अपने व्हीकल पार्क करें और किसी किस्म से कहीं पर कोई ट्रैफिक जैम ना होने दें। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर संभल की शाही जामा मस्जिद की। छत से बिना लाउड स्पीकर के इमाम ने कैसे अजान दी ये आपको दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि ये संभल में रमजान शुरू होने से पहले की तस्वीर है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने के बाद कुछ इस तरह का आलम है। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को कराएगा हमारे को करेगा नहीं।
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत जल्दी से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे कड़े एक्शन ले रही है। ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले पर विरोधी सियासी रोटियां भी क्यों सेक रहे हैं। देखिए, तय मानक पर ही लाउड स्पीकर बजाने के आदेश, इस पर बाकायदा कोर्ट का फैसला है। उल्लंघन करने पर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के इस फरमान का असर दिख रहा है। कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, जबकि कई शहरों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा गया। संभल और आगरा में तो मुंह से अजान दी गई, और संभल में कैसे अजान दी गई उसकी तस्वीरें हमने आपको इससे ठीक पहले दिखी। पीलीभीत में लाउड स्पीकर बजाने पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एक मौलाना साहब मान नहीं रहे थे, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई, जीरो टॉलरेंस। इस महीने में हटाना नहीं चाहिए था। ये इबादत का महीना है पूरा, उसमें 10 मिनट की अजान होती है तो 5 मिनट की होती है मुश्किल से, वो 5 टाइम होती है, उसमें लाउड स्पीकर हटा के अच्छा नहीं है। अजान में दिक्कत आ रही है, अब रोजा लोग वहाँ खोलेंगे उसमें दिक्कत आएगी, सहराई में दिक्कत आएगी, सब में दिक्कत आएगी, ऐसी बात कोई नहीं है। इससे पहले होते थे, लेडीज आराम से उठती थी, आराम से होती थी। अजान हो तो सुनाई देगी तो रोजा उसी से खोला जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये गलत है कि मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मैं किसी से भी कोई परेशानी नहीं है लाउड स्पीकर से, कि मंदिर के हो या मस्जिद का हो, अजान तो सुनाई देनी चाहिए कम से कम। और ये तो रमजान का महीना है, इसमें तो और ज़्यादा तेज लगनी चाहिए आवाज़। लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, हाँ, तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती है। वो पहले भी उतरे थे तो ये है कम हो गए थे लाउड स्पीकर। यह है जहाँ कहीं लगे 4-5 वहाँ अजान की आवाज़ थोड़ी बहुत तो आना चाहिए। इस जगह ऐसा होता है कि जिस जगह आवाज़ नहीं पहुँच पाती वो आवाज़ अजान से ही लाउड स्पीकर से ही जाती है, तो उसी से रमजान खोलता है आदमी, तो ये होता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लाउड स्पीकर कम, आप सरकार कहेगी कम करो तो कम कर दिए जाएंगे। अब जो आवाज़ है उसकी जो इतनी रहती है मस्जिद के लाउड स्पीकर की, कि जो मस्जिद के अजान के वक्त तो बस 3-4 मिनट आवाज़ होती है, बाकी जब नमाज होती है तो वो मस्जिद के अंदर ही गूंजती है। तो मैं नहीं समझता कि किसी को इसमें इतराज़ होना चाहिए। बहुत सारे रिएक्शंस आपने सुन लिए। अब रमजान में लाउड स्पीकर बजे, तेज बजे, इसको लेकर भी लोगों को आपने सुना, और ये कुछ लोगों के मुंह से कहते हुए आपने सुना कि ठीक है उतर गया लाउड स्पीकर तो क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर। हमारे सहयोगी मनीष यादव जुड़ गए लखनऊ से। अब एक नो का मतलब होता है पूरा सेंटेंस मनीष, जिसका मतलब होता है नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लियर कर दिया कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, और उसको मनवाने के लिए सरकार बहुत सख्त है, प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश हैं कि अगर आपको अपनी उपासना करनी है तो दूसरे पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो कोर्ट के आदेश है उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, और उसी को ध्यान में रखते हुए रमजान से पहले जब बैठक ली गई उसमें अधिकारियों को यही कहा गया कि कहीं पर भी निर्धारित मानकों से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। कोई भी धर्म स्थल हो, कोई भी उपासना स्थल हो, सबके लिए एक नियमों से ही काम किया जाएगा। और रमजान का महीना शुरू होने के बाद पुलिस प्रशासन अभियान चला भी रही है, लेकिन चूंकि योगी सरकार का जो निर्देश है उसका अनुपालन देखने को भी मिल रहा है कि जब रमजान की शुरुआत हुआ करती थी तो जगह जगह मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगना शुरू हो जाते थे। एक जलसे जैसी तैयारियां होती थी, तो उसके लिए बाकायदा टेंट लगाकर हर खंबे पर लाउड स्पीकर लगाए जाते थे। इस वक्त मैं टीली वाली मस्जिद पर मौजूद हूं अनुराग, और यहाँ पर जो खंबे देख रहे हैं, रमजान के मौके पर हर खंबे पर लाउड स्पीकर नजर आता था, लेकिन इस बार कहीं पर भी आपको लाउड स्पीकर नजर नहीं आएगा। कई जिले हैं, संभल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले, पूर्वांचल के जिले, जहां पर अल्पसंख्यक आबादी बड़ी संख्या में है, वहां की मस्जिदों में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। और जहां पर जिन मस्जिद के मौलानाओं ने या प्रबंधन कमेटी से जुड़े लोगों ने स्पीकर लगाए हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाकर उन स्पीकर को उतरवा रहे हैं। और साथ ही जो स्पीकर पहले से लगे हुए हैं, उनको कहा गया है कि निर्धारित मानकों से ज्यादा उनकी आवाज नहीं होनी चाहिए। जो डेसिबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्धारित किए गए हैं, उसी के तहत स्पीकर की आवाज होगी, चाहे आप सुबह की अजान करें या फिर देर रात को होने वाले मस्जिदों से जो अजान होती है। तो सबके लिए ताकीद कर दिया गया है। अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन लखनऊ में कम से कम ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर पुलिस प्रशासन को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि यहां पर मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग पहले से ही योगी सरकार के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार की हिदायत का असर है कि किसी भी मस्जिद के बाहर अतिरिक्त संख्या में स्पीकर नहीं लगे हुए। ये पूरा रोड खाली है, और सामने आप देखेंगे जो मीनार है वहां पर भी स्पीकर हुआ करते थे, वो भी खाली है अनुराग। तो एक तरीके से सरकार के निर्देशों का जो अनुक्रम है
उसमें मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। तो ये हिदायत, योगी सरकार की सख्ती इस तरीके से असर दिखा भी रही है। और जिलों में जहां दिक्कत है वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। हर रोज अभियान चल रहा है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अभियान चलना है। डीजीपी ने कल निर्देश दिए, मतलब एक लाइन में इसको सम अप करें निर्देश दिए हैं तो मनीष ये कहा जा सकता है कि नियम माने जाएंगे, किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और फिर पीलीभीत की वो घटना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनीष, जहां पर मौलाना साहब ने बोला नहीं साहब, हम मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, हम लाउडस्पीकर बजाएंगे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मनीष, जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं वहां पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि हल्का सा तनाव बड़ी घटना का रूप न ले ले, इसको पहले से ही इस तरीके से ताकीद कर दीजिए ताकि घटना न होने पाए। तो निगरानी ड्रोन के जरिए भी रखी जाएगी, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा जहां जहां जरूरत हो रही है, जुम्मे की नमाज जब अदा की जाए तो वहां पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प ले ली जाए अगर पुलिस कप्तान को लगता है तो ये जो सारी कवायद है वो यहां पर होती हुई नजर आ रही है। अनुराग, शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। टाइम्स नाम